नमस्कार, मैं हूं निशा भारद्वाज और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का न्यूज गंगा पर। बनारस की सुबहें आमतौर पर मंदिरों की घंटियों और घाटों की शांति से जागती है, लेकिन इस बार गंगा किनारे का शहर लहूलुहान है। गलियों में आरती नहीं, सियासत की आग की तपिश है और इस तपिश के केंद्र में है बनारस वाले मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के बेबाक और तेज तर्रार नेता, जिन पर वाराणसी के बीच बाजार में सरेआम जानलेवा हमला होता है। खून से सने उनके कपड़े, कांपती आवाज और कैमरे के सामने तड़पते मिश्रा जी का सीधा आरोप, करणी सेना के लोगों ने मुझ पर हमला कराया। ये कोई मामूली मारपीट नहीं, बल्कि ये यूपी की राजनीति का वो उबाल है जो सड़कों पर उतर आया है। सवाल ये है कि क्या ये हमला एक बयान का बदला था या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या करणी सेना और समाजवादी पार्टी के बीच अब खुली जंग का आगाज हो चुका है? और यूपी पुलिस क्या इस आग के लगने के बावजूद आंखें मूंदे खड़ी है? जी हां, वही करणी सेना जो इन दिनों सियासत की लपटों में झुलस रही है। आगरा से लेकर काशी तक बनारस के बीच बाजार में चाकूबाजी होती है। खून से सने कपड़ों में मिश्रा जी कैमरे के सामने आते हैं और खुलकर नाम लेते हैं, करणी सेना वालों ने मुझ पर हमला कराया है। उनका दावा है कि 7 से 8 लोगों ने अचानक उन्हें घेर कर उन पर हमला कर दिया। वजह करणी सेना को लेकर दिया गया उनका वो बयान जिसमें उन्होंने उन्हें कुकर्मी सेना कहा था। अब अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। साफ कहा गया है कि ये हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर हमला है। एक्स पर उन्होंने लिखा, बनारस वाले मिश्रा जी के रक्त रंजित वस्त्र यूपी की ध्वस्त कानून व्यवस्था का एक प्रतीक है। उधर पुलिस का बयान तो कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये महज 2 गुटों की लड़ाई थी, करणी सेना का इसमें कोई रोल नहीं था। सिगरा में 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंचकर 3 को हिरासत में लिया गया था और दोनों पक्ष को चोट आई है। दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया और दोनों तरफ से तहरीर भी प्राप्त हुई है और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। और उल्लेखनीय बात यही है कि ये इसमें से कोई भी व्यक्ति करणी सेना से रिलेटेड नहीं है, ना कोई सदस्य है। किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा हुई थी और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया। लेकिन मिश्रा जी की और उनके समर्थकों का ये कहना है कि हमला करने वाले करणी सेना से जुड़े हुए हैं और हमला पूर्व नियोजित था। साथ ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये हमला बीजेपी के इशारे पर किया गया है, यानी बीजेपी ने ही इशारा किया, जिसके बाद ये हमला मिश्रा जी पर हुआ। बवाल इतना बढ़ता जा रहा है कि मिश्रा जी ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से करणी सेना के खिलाफ वाराणसी की सड़कों पर उतरने की अपील कर दी है। इस बीच हमलावर पक्ष से एक नाम सामने आया है, अविनाश मिश्रा, जो कहते हैं कि मैं किसी पार्टी या करणी सेना से नहीं हूं, मैं तो बस मां करणी पर दिए गए बयान का जवाब मांगने गया था, मगर जवाब में हाथापाई, चाकूबाजी और चोटें आई। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या एक बयानी जंग अब सड़कों की खून खराबे में बदलने जा रही है? क्या करणी सेना बनाम समाजवादी पार्टी की ये भिड़ंत पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को जलाकर रख देगी? और क्या पुलिस सच में सच्चाई से मुंह मोड़ रही है या किसी सियासी दबाव में झुकी हुई है? जो भी हो, बनारस की गलियों में अब सिर्फ मंदिरों की गूंज नहीं बल्कि राजनीति के जख्मों की चीख भी गूंज रही है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।